प्रणाम साथियों, मैं सोनाली रावत। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल हिंदू शक्ति में। आज के इस वीडियो में हम भगवान शिव जी के 10वें ज्योतिर्लिंग नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में जानेंगे। नागेश्वर अर्थात नागों का ईश्वर। यह ज्योतिर्लिंग गुजरात प्रांत के द्वारकापुरी से 19 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। पूर्व काल में एक दारुका नाम से प्रसिद्ध राक्षसी रहती थी, जो मां पार्वती के दिए हुए वरदान से सदैव घमंड में भरी रहती थी। बलवान राक्षस दारुक उसका पति था। वह सत्पुरुषों का संहार करता, धर्म का नाश करता फिरता था। पश्चिम समुद्र के तट पर उसका एक 16 योजन का वन था, जो संपूर्ण समृद्धियों से भरा रहता था। दारुका जहाँ भी जाती थी, उसकी वही भूमि, वृक्ष तथा अन्य सब उपकरणों से भरा हुआ वन भी वहाँ जाता था। देवी पार्वती ने उसे वन की देखरेख का भार सौंप रखा था। दारुका का पति दारुक भी वहाँ रहता और सबको भय देता था। सभी पीड़ित प्रजा ने महर्षि औरव की शरण में जाकर अपना दुख सुनाया। औरव ऋषि ने राक्षस दारुक को श्राप दिया कि ये राक्षस यदि पृथ्वी पर हिंसा अत्याचार करेगा तो उसी समय इसकी मृत्यु हो जाएगी। देवताओं को जब यह पता चला तो उन्होंने यहाँ आक्रमण कर दिया। राक्षसों को भय था कि वह युद्ध करेंगे तो श्राप के कारण वह स्वयं ही मर जाएंगे, और अगर पराजित हुए तो वह भूख से मर जाएंगे। इस क्षण में दारुका ने कहा, भवानी के वरदान से मैं इस वन को कहीं भी ले जा सकती हूँ। ऐसा कहकर वह पूरे वन को समुद्र में ले जाकर बस गई। राक्षस पृथ्वी पर न रहकर जल में प्राणियों को पीड़ा पहुँचाने लगे। एक बार उधर से बहुत से नाव निकली, जो मनुष्यों से भरी हुई थी। राक्षसों ने सभी मनुष्यों को पकड़ लिया और उन पर अत्याचार करने लगे। उनमें एक शिव भक्त सुप्रिय नाम का वैश्य था। सदाचारी, रुद्राक्षधारी, शिव की ही भक्ति में लीन रहता था। बिना पूजन किए वह कभी भी भोजन नहीं करता था, और बहुत से लोगों को उसने शिव पूजा की विधि सिखाई थी। फिर सभी लोग नमः शिवाय मंत्र का जाप और शिवजी का ध्यान करने लगे। दारुक सुप्रिया को मारने के लिए जैसे ही दौड़ा, राक्षसों को आया देख वह प्रेम से शिव का चिंतन करने लगा। उनकी प्रार्थना सुन भगवान शिव प्रकट हुए और उनके साथ ही 4 दरवाजों का एक सुंदर मंदिर प्रकट हो गया। उसके मध्य भाग में अद्भुत ज्योतिर्लिंग और माँ भवानी भी प्रकट हो गई। भगवान शिव के हुंकार से ही वह सारे असुर और राक्षस दारुक भस्म हो गया। शिवजी ने उस वन को यह वर दिया कि यहाँ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र धर्मों का ही पालन होगा। तभी राक्षसी दारुका ने माँ पार्वती से अपने वंश को बचाने की रक्षा की दीन भाव से प्रार्थना की। माँ पार्वती के आग्रह से भगवान शिव ने उन्हें वहाँ प्रेम पूर्वक रहने की अनुमति दे दी। जो ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ वह नागेशम ज्योतिर्लिंग के नाम से विख्यात हुआ, जो कि नागेश्वर ज्योतिर्लिंग कहा जाता है। फिर भगवान शिव ने कहा, कलयुग के अंत में और सतयुग के आरंभ में महासेन का पुत्र वीरसेन राजाओं का राजा होगा। वह यहाँ के दर्शन करते ही चक्रवर्ती सम्राट बन जाएगा। यह रुद्र संहिता में अध्याय 27 में दिया गया है। इस कथा को सुनने से ही सभी पाप नष्ट होंगे। उम्मीद है आप सभी को यह जानकारी पसंद आई हो। वीडियो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।